हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा प्रारंभ सीरीज का कार्य स्टार्ट हो चुका है और आज हम बात करने वाले थे बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में। इससे पहले हमने क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज के 6 चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है बच्चों, तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें और अपने नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से बनाएं। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके उनको रिवाइज करें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। प्रारंभ सीरीज के अंदर हम आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और जैसे जैसे एग्जाम आपके पास आते जाएंगे हम केस स्टडीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए बच्चों, हमने स्टार्ट किया था बिजनेस फाइनेंस के बारे में कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। देखिए, हर एक बिजनेस को रन करने के लिए हमें कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हर बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उन पैसों को हम कहाँ कहाँ से मार्केट से लेके आते हैं, वो ही हमारे सोर्सेस कहलाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हमने पढ़े थे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनर्स फंड, ऑन द बेसिस ऑफ बोरोड फंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो हमने बहुत सारे तरीके से सोर्सेस पढ़े थे बिजनेस फाइनेंस के कि कहाँ कहाँ से हम बिजनेस की एक्टिविटीज को रन करने के लिए फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं, जिसमें हमने इक्विटीज के बारे में समझा, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में समझा। तो प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, है ना, इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स को इसको देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे बेटा फिर डिबेंचर की और बॉन्ड्स की, हम इस पे आ गए थे। देखिए, डिबेंचर एक तरीके का डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट हम कह सकते हैं जो एक कंपनी इशू करती है कंपनी की कॉमन सील के ऊपर। इससे ही क्लियर हो जाता है कि हाँ, एक बॉन्ड, एक डिबेंचर साइन किया गया है और कंपनी ने गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर पैसे को क्या किया है, एज अ लोन उठाया है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कौन कौन से डिबेंचर्स होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज सेक्योर्ड डिबेंचर्स। सेक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं बच्चों जो आर दैट आर बैक्ड बाय अ कंपनी एसेट्स एज कोलैटरल। इनके साथ कोलैटरल भी इंक्लूड होती है। मतलब अगर किसी तरह का कोई लॉस होता है तो उस कोलैटरल को बेच के पैसा निकाला जा सकता है। अगर कोई भी कंपनी डिबेंचर होल्डर को रीपे करने में वापस से फेल हो जाती है तो वो जो असेट है, जो एज ए सिक्योरिटी उसके पास रखा हुआ है, उसे बेच के आप क्या कर सकते हो, अपने मनी को रिकवर कर सकते हो। यही इस डिबेंचर को सिक्योर बनाता है और इन्वेस्टर्स के लिए कम रिस्की बनाता है। तो सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर होता है बेटा जो अपने साथ एक कोलैटरल साथ में लेके आता है कि अगर कंपनी उस डिबेंचर को रीपे करने में अगर फेल हो जाती है होल्डर्स को, तो जो असेट उसके जरिए एज ए कोलैटरल रखे गए हैं, आप उसको बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं। दैट्स वाइज डिबेंचर्स को सिक्योर डिबेंचर्स कहा जाता है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनसिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं बेटा, ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर कोलैटरल आपके साथ नहीं रखा जाता। इट मींस अगर डिबेंचर होल्डर्स को कोई क्लेम नहीं दिया जाता है तो आप किसी भी तरीके का कंपनी के एसेट के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। आप सोलली आपके ऊपर सोलली इशू आ जाएगा कि आपको उसका रिपेमेंट करना है या नहीं करना है। मतलब अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट बैक्ड बाय एनी स्पेसिफिक एसेट्स ऑफ द कंपनी। इसमें अगर डिबेंचर होल्डर्स को पे नहीं कर पाते हैं तो आप कोई कंपनी के एसेट्स के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। डिफॉल्ट के टाइम पर आप सोलली रेस्पॉन्सिबल होंगे हर एक चीज के लिए। क्लियर है बच्चों। चलिए उसके आगे देखिए, फिर होते हैं अभी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें आप इक्विटी शेयर्स में क्या कर सकते हो बच्चों, कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब डिबेंचर्स डिबेंचर्स उस तरीके के डिबेंचर जिन्हें इक्विटी शेयर्स में कंपनी की इशू करने के एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आप उसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वो शेयर होल्डर बन सकता है
और अपने डिबेंचर्स को किस में कन्वर्ट करवा सकता है, वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है। वहीं पर इसका अगर ऑपोजिट हम पढ़ें तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोस टाइप ऑफ डिबेंचर्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। इशूइंग कंपनी से, जिस कंपनी ने इशू किया है, आप उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते उन डिबेंचर्स को। ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किए जाते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, पब्लिक से निकालने के लिए, और होल्डर्स को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलता है टाइम पीरियड के बाद। अब ये नॉन कन्वर्टेबल नेचर के होते हैं, तो इसमें जो प्रिंसिपल होता है वो टर्म एंड होने के बाद उसे रीपे किया जाता है। सो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स, देखिए रिडीम करना, रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो एक प्रॉमिस के साथ इशू किए जाते हैं टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर। इसमें प्रॉमिस किया जाता है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रीपे कर दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर को एक स्पेसिफाइड डेट पे और एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। इन अदर वर्ड्स, दीज डिबेंचर्स आर रीपेड, इन्हें वापस से रीपे किया जाता है आइदर एट मैच्योरिटी, या तो जब ये मैच्योर हो जाएंगे जितना इसका टाइम पीरियड है, और एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड, और जो आपने एक स्पेसिफिक पीरियड डिसाइड किया है। तो एज अपोज टू रिडीमेबल डिबेंचर्स विच डू नॉट हैव ए फिक्स्ड रिडेम्पशन डेट। और सेम इसी के ऑपोजिट क्या हो जाता है, इररिडीमेबल डिबेंचर, जिनका कोई फिक्स्ड रिडेम्पशन डेट नहीं होती है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं बेटा जिनकी डिटेल्स जो होती है डिबेंचर होल्डर्स की, वो कंपनी के रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करी जाती है। रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी एक रिकॉर्ड को मेंटेन करती है डिबेंचर होल्डर्स के, और उन्हें इंटरेस्ट पे करती है डायरेक्टली इन रजिस्टर्ड होल्डर्स को, जिनकी डिटेल्स सारी कंपनी के रिकॉर्ड्स में रखी होती है। ये चीज इसलिए करी जाती है ताकि एंश्योर किया जा सके कि जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर्स है उसे उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट हमने दे दिया है, एश्योर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए चीजें करी जाती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स के मेरिट्स क्या होते हैं। इट इज आइडियल फॉर सेफ इन्वेस्टर्स, जो सेफ इन्वेस्टर्स है, जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, एक रिटर्न चाहते हैं मिनिमम, उनके लिए सेफ होता है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, नॉन कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नो लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं होता है, और इसका नेचर कैसा होता है बेटा, इकोनॉमिकल नेचर इसका होता है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डिबेंचर्स, लिमिटेशंस क्या होते हैं बेटा, परमानेंट बर्डन है इंटरेस्ट का, आपको हर महीने क्वार्टरली मंथली इंटरेस्ट पे करना है। एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है बेटा बोरोइंग कैपेसिटी के ऊपर। रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस हमें यहाँ पे बहुत बार देखने को मिल जाती है, और इसमें बहुत बार असेट्स को चेंज करने का भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक आपको। चलिए, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखिए सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस का एक तरीका भी होता है कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो। ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेटा जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, और ये सुटेबल होते हैं लार्ज फंड से, यानी कि जब आपको बड़े अमाउंट में फंड चाहिए होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए सुटेबल बैठते हैं। व्हाट आर द मेरिट्स, मेरिट्स क्या होते हैं बेटा, एक तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपको मिलता है, ठीक है, असिस्टेंस मिलती है आपके बिजनेस को, गुडविल का सोर्स भी है, और इजी रिपेमेंट स्कीम होती है। और याद रखना, जब जब आपको लार्ज क्वांटिटी या बल्क अमाउंट में पैसा चाहिए होगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके लिए एक बेस्ट सोर्स निकल के आएगा बिजनेस फाइनेंस का। हालांकि इसकी लिमिटेशंस भी कुछ होती है, डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, क्लॉजेस के बहुत सारे उसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और कभी कभार मैनेजमेंट के अंदर ये इंटरफेरेंस भी क्रिएट कर देते हैं। आई होप आपको लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ में आया होगा बेटा।
फिर भी कोई अगर आप डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। जल्दी मिलूंगा आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहे, मस्त रहे। थैंक यू, बाय बाय।